दोस्तों अगर आप भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या कोई भी यूपीआई ऐप से किसी और के पास ट्रांजैक्शन करने के लिए जा रहे थे पैसा, तो आपने गलती से किसी और के अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन कर दिया और अभी आप चाहते कि वो जो पैसा को वापस लाना, क्योंकि आपने गलत अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया। दोस्तों क्या है पॉसिबल है? गलत अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करने के बाद वो जो पैसा को वापस लाना पॉसिबल है? दोस्तों मैं अगर आपको बताऊंगा ना, ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन आपको 24 घंटे के अंदर अंदर ही एक्शन लेना पड़ेगा। जो भी दोस्तों तरीका बताऊंगा ना, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपको करना पड़ेगा, तभी जाके दोस्तों आपका पैसा वापस आने का चांस है। ठीक है, तो चले सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, जिस भी यूपीआई ऐप से आपने पेमेंट किया वही वाला यूपीआई ऐप को ओपन करके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर जाना पड़ेगा, जो भी आपने गलत अकाउंट के अंदर पैसा आपने ट्रांजैक्शन कर दिया। ठीक है, जैसा कि मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैंने फोन पे ऐप को ओपन किया, ओपन करने के बाद आपको क्या काम करना पड़ेगा, ट्रैक ऑप्शन आपको मिलेगा, वहां पे क्लिक कर देना है और आपने जो भी यूपीआई ऐप से पेमेंट किया ना, वही वाला यूपीआई ऐप को ओपन करके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर आपको जाना पड़ेगा, जो भी आपने गलत अकाउंट के अंदर आपने ट्रांजैक्शन कर दिया। ठीक है, तो अभी आपको क्या काम करना पड़ेगा, एक नोट आपको ले लेना है और उसमें आपको लिखना पड़ेगा जितना भी अमाउंट आपने गलत अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन कर दिया। ठीक है, पहला नंबर बात, आपको अमाउंट को नोट करना पड़ेगा, वैसे भी आपको पता होगा। सेकंड नंबर पे आपको डेट को नोट करना पड़ेगा, जिस भी डेट पे आपने गलत अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया ना, वो जो डेट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे ही दोस्तों लिखा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लेना। ठीक है, और साथ ही दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट यूटीआर नंबर, ये जो यूटीआर नंबर यहाँ पे दोस्तों दिखाई देगा। ठीक है, ये जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का सारा डिटेल्स दोस्तों ये जो यूटीआर नंबर के अंदर होता है। ठीक है, तो जब भी दोस्तों यूपीआई कंप्लेंट करेंगे ना, तो ये जो यूटीआर नंबर सही इन्होंने दोस्तों ट्रैक करेंगे, पता करेंगे। ठीक है, तो ये जो यूटीआर नंबर भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, 12 अंक का नंबर होता है। ठीक है, तो इसको भी नोट करके लिखना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों ये जो पेज को आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, तो चले इतना सा काम करने के बाद अभी यहाँ पे आपको डायरेक्टली बैक बटन पे प्रेस कर देना है और अभी दोस्तों अपना मोबाइल पे कोई भी ब्राउजर आपको ओपन करना पड़ेगा। जैसा कि मेरा मोबाइल पे क्रोम ब्राउजर ऐप को मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा भीम यूपीआई कंप्लेंट करके। देखिए यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देख लेना, भीम यूपीआई कंप्लेंट करके आपको टाइप करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। पूरा फास्ट में दोस्तों एक वेबसाइट ओपन होके आ जाएगा, जो कि भीम यूपीआई का www.bhimUPI.org.in। ठीक है, यही वाला वेबसाइट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, गेट इन टच कंप्लेंट क्यूरी फीडबैक एंड लोकेशन। ठीक है, तो चले यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा, इस तरफ का आपको इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इस तरफ स्क्रॉल करके आओगे, यहाँ पे कैशबैक रिगार्डिंग कंप्लेंट करने का ऑप्शन आपको मिलेगा, लेकिन हमारा यहाँ पे दोस्तों कोई भी काम नहीं, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा इस तरफ स्क्रॉल करके आओगे, यहाँ पे ट्रांजैक्शन का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे ध्यान से देख लेना, ट्रांजैक्शन का ऑप्शन आपको मिलेगा ना, हमारा दोस्तों यहाँ पे काम है। ठीक है, हमने गलती से किसी और के अकाउंट के अंदर पैसा हमने ट्रांजैक्शन कर दिया, तो आपको यहाँ पे ही सारा डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा। देखिए टेंशन मत लेना, मैं एक एक ऑप्शन के बारे में डिटेल्स में समझाऊंगा कि कहाँ पे क्या डालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन यूरो पर क्लिक कर देना है, पर्सन टू पर्सन को आपको सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो चले यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया इशू, आपका क्या प्रॉब्लम है, यूरो पर क्लिक करके 3 नंबर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट। हमने दोस्तों गलती से किसी और के अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया ना, तो इसीलिए 3 नंबर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है और अभी यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट करना पड़ेगा, देखिए मैं आप लोगों के लिए अच्छा सा नोट करके रखा है। आपको लिखना पड़ेगा डियर टीम, बाय मिस्टेक आई हैव मेड पेमेंट टू अनदर अकाउंट, प्लीज रिफंड माय पेमेंट बिकॉज आई नीड माय रिफंड, आई हैव अर्जेंट, आई हैव पूर बैकग्राउंड। आपको कमेंट बॉक्स में वैसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पे लिखना पड़ेगा मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी, यहाँ पे दोस्त आपको यूटीआर नंबर आपको लिखना पड़ेगा, जो कि दोस्तों मैं आपको नोट करने के लिए बता दिया था ना कि एक भी नंबर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ऐसा दोस्तों मैंने बोला था। वही वाला ट्रांजैक्शन आईडी यानी कि यूटीआर नंबर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, फोन पे ऐप को ओपन करके ये जो यूटीआर नंबर है, ठीक है, ये जो यूटीआर नंबर को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मेरा यूटीआर नंबर यहाँ पे लिख मत देना, आपका यूटीआर नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। साथ ही बैंक नेम, आपने दोस्तों जिस भी बैंक अकाउंट से पैसा कटवाया वही वाला बैंक अकाउंट का नेम यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये सारा डिटेल्स ना दोस्तों आपका ही डालना पड़ेगा, ना ही दोस्त आपने जिसके पास भी पैसा ट्रांसफर कर दिया उसका डिटेल्स, आपका ही डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस भी बैंक अकाउंट से आपने पैसा कटवाया वही वाला बैंक अकाउंट को एरो पर क्लिक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ढूंढ लेना। ठीक है, जिस भी बैंक अकाउंट से आपने पैसा कटवाया, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अगर एयरटेल पेमेंट बैंक से पैसा कटवाया तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दोस्त आपको यूपीआई आईडी आपको डालना पड़ेगा, जो भी आपका यूपीआई आईडी। ठीक है, तो यूपीआई आईडी आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको पता होगा, फोन पे ऐप को ओपन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको बैक बटन पे प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है
और उसके बाद यहाँ पे आपका जो QR कोड दिख जाएगा वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे UPI ID दिख जाएगा, ठीक है। ये जो UPI ID को यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। और अभी उसका नीचे यहाँ पे अमाउंट आपको लिखना पड़ेगा, जितना भी अमाउंट आपने ट्रांजैक्शन कर दिया। ये तो दोस्त आपको पता होगा कि आपने कितना रुपया ट्रांजैक्शन कर दिया होगा। अगर दोस्त आपको पता नहीं तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को ओपन करके यहाँ पे अमाउंट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस भी डेट से आपने गलत अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर किया है ना दोस्तों, वही वाला डेट यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। कैलेंडर का लोगो मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके आप दोस्तों डेट को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख भी सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आपको लिखना पड़ेगा। ये जो ईमेल आईडी दोस्तों आपका खुद का ईमेल आईडी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, जिससे कि इनका तरफ से जो भी रिप्लाई आएगा ना इसी मेल पे आपको रिप्लाई आएगा। तो सोच समझ के यहाँ पे ईमेल आईडी आपको डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर आपका बैंक अकाउंट के साथ लिंक है वही वाला मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। साथ ही वो जो मोबाइल नंबर आपका पास ही होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे चॉइस फाइल, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद फाइल का ऑप्शन आपको मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके आपको दोस्तों वही वाला स्क्रीनशॉट को अटैच आपको करना पड़ेगा, जो भी आपने गलत अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। जो कि दोस्तों मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बताया था ना, वही वाला ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को यहाँ पे अपलोड करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सबमिट पर क्लिक करोगे मिनिमम टू मैक्सिमम 12 घंटे से लेकर आपको 48 घंटा तक इंतजार करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर दोस्तों आप सही निकले तो आपका जो पैसा को इन्होंने वापस करवा देंगे, ठीक है, आप अगर एलिजिबल होंगे तो। देखिए अभी किन केस में आपका जो पैसा को वापस किया जाता है कि जब भी गलत अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर हो जाएगा ना तो 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपको UPI कंप्लेंट करना पड़ेगा। और उसके साथ ही दोस्तों देखिए और एक भी बात, आप अगर इंडिया का बाहर का व्यक्ति का अकाउंट का अंदर आप अगर पैसा ट्रांसफर कर दिया ना तो दोस्तों इन्होंने आपका पैसा को वापस करवा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। साथ ही आप अगर कोई ऐसा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंदर या दोस्तों वेबसाइट के अंदर आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया जो कि दोस्तों थोड़ा गलत सिस्टम का होता है ना, वही वाला मतलब गेम्बलिंग एप्लीकेशन, इस टाइप का एप्लीकेशन के अंदर आप अगर पैसा ट्रांसफर कर दिया ना तो भी दोस्तों इन्होंने आपका पैसा को वापस नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। आप अगर इंडिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति का अकाउंट के अंदर आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया जो कि दोस्तों थर्ड पार्टी वेबसाइट या एप्लीकेशन को छोड़ के, ठीक है, यानी कि कोई इंसान का अकाउंट के अंदर आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया, वो भी दोस्तों इंसान ही होता है, लेकिन आपने कोई ऐप के अंदर या दोस्तों थर्ड पार्टी वेबसाइट के अंदर आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया ना, उन सभी पे दोस्तों आप अगर पैसा ट्रांसफर किया है ना तो वो जो पैसा आपका अकाउंट के अंदर वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो आप अगर पर्सन टू पर्सन यानी कि कोई भी व्यक्ति का अकाउंट के अंदर आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया तो वो दोस्तों आपका अकाउंट के अंदर पैसा वापस आ जाएगा, ठीक है, इन्होंने वापस करवा पाएंगे, ठीक है। वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपको UPI कंप्लेंट करना पड़ेगा। और उसके साथ ही आप अगर आउट कंट्री किसी भी व्यक्ति का अकाउंट के अंदर आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया तो इन्होंने आपका पैसा को वापस करवा नहीं पाएंगे, ठीक है। इतना बात दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये था दोस्तों फुल कंप्लीट डिटेल जानकारी कि आप अगर कोई भी UPI ऐप से गलत अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया तो उसको वापस कैसे लिया जाता है, ठीक है। तो सारे तरीका इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दिया। अगर आपका मन में और कोई भी डाउट है तो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हो। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।